अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग ईआर डायग्राम्स देख रहे होंगे कि ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं और डेटाबेस के अंदर हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। तो ईआर डायग्राम्स का सबसे पहले ईआर का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर हम इन डायग्राम्स को यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग फ़ेज़ में, यानी कि जब हम अपने सिस्टम की कंसेप्चुअल डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं फॉर डेटाबेस, तो उस टाइम पे हम लोग ईआर मॉडल्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स होते हैं, एज नेम सजेस्ट, वहाँ पे बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं एंटिटीज़ के ऊपर एंड फिर उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये जो हम मॉडल यूज़ करते हैं वो काफ़ी सिंपल एंड इजी होता है, ठीक है, हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर हम एंटिटीज़ को देखेंगे कौन कौन सी एंटिटीज़ होती हैं और किस टाइप का डेटा जो है उनके अंदर होगा, और हम उनका डायग्राम बनाएंगे, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे उनका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अब एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्कूल का डेटाबेस है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक एंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो एंटिटी यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट है। अब बेसिकली एंटिटी क्या होती है, उनके रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये आगे हम मज़ीद डिटेल के अंदर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम स्कूल डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी एक चीज़ यूज़ होगी, एक जिसके सराउंडिंग पूरा डेटाबेस बनेगा, वो होगा हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है। तो हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर सी बात है स्टोर करेंगे, तो स्टूडेंट हमारी एंटिटी है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि हमारा नेम हो गया, एड्रेस हो गया, आईडी हो गया, एज हो गया। अब अगर आप एड्रेस को देखो तो ये इसका एक एट्रीब्यूट भी है, लेकिन इसको हम एक अलग से एंटिटी बना सकते हैं, क्योंकि एड्रेस के खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास उसका स्ट्रीट नेम हो गया, पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, प्रोविंस हो गया, इस तरह की चीज़ें मज़ीद एड्रेस के अंदर आती हैं, तो एड्रेस को हम अलग से एंटिटी बना सकते हैं। अब इस डायग्राम से यू कैन सी कि हमने कुछ रेक्टेंगल में स्टूडेंट लिखा है और ओवल शेप्स में हम बाकी चीज़ों को लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर डायग्राम की अपनी अपनी नोटेशन होती है। जैसे कि हम यूएमएल डायग्राम्स बनाते हैं, क्लास डायग्राम्स हो गए या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट डायग्राम्स हो गए, इस तरह से मुख्तलिफ डायग्राम्स होती हैं हमारे पास, तो उनकी अपनी खुद की स्पेसिफिक एक नोटेशंस होती हैं जिनके अंदर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईआर डायग्राम के अंदर भी स्पेसिफिक नोटेशंस होती हैं जिनके अंदर हम अपने डायग्राम को अपने एंटिटीज़ को बेसिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो सारी नोटेशंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, एंटिटी क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड साथ साथ उनके रिलेशनशिप्स क्या होते हैं वो सब भी देखेंगे। अब क्विकली देख लेते हैं कि ईआर मॉडल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी एंटिटी। एंटिटी के अंदर उसकी एक सब टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वीक एंटिटी। अब जो एंटिटी है, अब वीक एंटिटी है तो जाहिर सी बात है दूसरी इसके अपोजिट में स्ट्रॉन्ग एंटिटी होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंपल एंटिटी भी कहते हैं, एंड उसका जो दूसरा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने दूसरी बनाई हुई है वीक एंटिटी। इसी तरह एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स के कुछ यहाँ पे टाइप्स गिवन हैं। अब बेसिकली क्या होता है, एंटिटी जिसके लिए हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी उनको हम एंटिटी बोलेंगे, एंड फिर उन एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको हम एट्रीब्यूट्स बुलाते हैं, एंड फिर उसके बाद रिलेशंस होंगे। ज़ाहिर सी बात है, एक डेटाबेस है उसके अंदर आपने दो एंटिटीज़ रखी हैं, तो वो ऐसे तो नहीं होगा कि बिल्कुल दोनों का कोई आपस में रिलेशनशिप ही ना हो और हमने रख दी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सपोज़ किसी स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बना रहे हैं, तो आपने स्टूडेंट की एंटिटी रख दी, और फिर हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी रख दिया। मेडिसिन के लिए हम फॉर एग्जांपल एक और डेटाबेस बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम मेंशन करें कि कितनी मेडिसिन हमारी सेल हुई हैं, कितनी मेडिसिन हमारे पास स्टॉक के अंदर है। तो हमने एक डेटाबेस बनाया स्कूल का, उसके अंदर हमने स्टूडेंट का भी रख दिया और मेडिकल का भी रख दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों रिलेटेबल ही नहीं है। और हमने पहले ही वीडियो में देखा था कि एक डेटाबेस के अंदर हम लोग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो अगर हम किसी स्कूल की बनाएंगे तो उसके अंदर जितनी भी हमारी टेबल्स या स्कीमाज होंगी, जिनको हम एंटिटीज़ भी बोल रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप के भी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे, जो कि हम जब रिलेशनशिप्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ईआर डायग्राम कि ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली ईआर डायग्राम स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और ये हमारे लिए यूज़ होते हैं कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग ऑफ अवर डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई भी, जब भी
हमारे पास सिस्टम बनने के लिए कोई भी कस्टमर लेकर आएगा तो हम बेसिकली देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ इंक्लूडेड है, और फिर हम उनके बीच में रिलेशनशिप को देखते हुए, उनके एट्रीब्यूट्स को देखते हुए एक ईआर डायग्राम बनाएंगे जिसकी स्पेसिफिक नोटेशंस होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब 3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं हमें। एक तो हम लोग स्पेसिफिक नोटेशंस को देखेंगे, ठीक है, कि क्या होती हैं ईआर डायग्राम बनाने के लिए। दूसरा, इसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाएंगे अपने डेटाबेस की। और तीसरा कि हम लोग 3 और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो कि एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन।